जय श्री कृष्ण। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं कामयाबी के लिए कौन सा गुण आवश्यक होता है। मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना होगा। तो देखते हैं कामयाबी के लिए कौन सा गुण आवश्यक होता है। एक सर्वे के अनुसार 21वीं सदी में कामयाबी के लिए आपको जिस गुण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वह है लचीलापन। खास तौर पर विचारों के मामले में लचीलापन आपकी परिवर्तन और नई चीज़ों को आजमाने की तैयारी को दिखाता है। इसका मुख्य अर्थ यह भी है कि आपके भीतर पुरानी और दकियानुसी बातों को छोड़कर नए और ज़्यादा प्रभावी विचारों को लगातार अपनाने की योग्यता भी है। अनेक लोग अपना अधिकतर वक्त वाद विवाद, तर्क कुतर्क और अपने व्यवहार को सही साबित करने में ही बिता देते हैं, भले ही उन्हें यह पता चल जाए कि किसी काम को करने का उनका पुराना तरीका ठीक नहीं है। फिर भी वे उसी तरीके से काम को करते रहेंगे। इस प्रवृत्ति से बचने के लिए जरूरी है कि आप लचीला रुख अपनाएं। खास तौर पर उस वक्त भी जब आपको यह लग रहा हो कि आप पूरी तरह से सही है। मित्र हो, व्यक्तिगत विकास का चमत्कार देखो। अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र अध्याय को पूरा सुनने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस अध्याय को पूरा सुने। हम अपना व्यक्तिगत विकास करके अपने आप को और अधिक सुधार सकते हैं। हमें सीखने से यह पता चलता है कि अपने द्वारा तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको क्या सीखने की ज़रूरत होती है और आपके द्वारा हासिल की जा सकने वाली चीज़ों की वास्तव में कोई भी सीमा नहीं है। सच्चाई यही है कि भविष्य केवल काबिल व्यक्ति का ही होता है। हो सकता है कि कल को आपकी पूरी दौलत समाप्त हो जाए, लेकिन जब तक आपके पास सोचने और किसी बात का विश्लेषण करने की शक्ति है, आप दोबारा क्या पहले से भी ज़्यादा दौलत कमा सकते हैं। भविष्य उन्हीं लोगों का है जिनके पास ज़्यादा जानकारियाँ है। भविष्य उन लोगों का नहीं है जिनके पास दूसरों की तुलना में ज़्यादा धन है, बल्कि उन लोगों का है जिनके पास दूसरों से ज़्यादा जानकारी है। मित्र हो, अपने क्षेत्र में ज्ञान और जानकारी हर 2-3 साल में 2 गुनी गति से बढ़ रही है। आपके पास जानकारी का जो आधार है वो तेजी से पुराना और बेकार
होता जा रहा है। आपको दौड़ में बने रहने के लिए भी लगातार जानकारी और विचारों को हासिल करना होगा। सौभाग्यवश 3 भाग का एक ऐसा कार्यक्रम मौजूद है जिसके सहारे आप अपने आप को दूसरों से आगे रख सकते हैं। लगातार निजी और पेशेवर विकास की 3 प्रमुख कुंजियां हैं: लगातार पढ़ना, ऑडियो लर्निंग करना और प्रोग्राम को लगातार सुनना और लगातार प्रशिक्षण। हर रोज पढ़ने की आदत डालिए। अपने काम में सबसे आगे रहने के लिए आपको रोज अपने क्षेत्र के बारे में कम से कम 1 घंटे पढ़ना चाहिए। खास बातों को अंडरलाइन करते हुए और अच्छे नोट्स बनाते हुए। 1 घंटे से कम भी पढ़ाई आपको हर तरह से अपने प्रतिद्वंदियों से पीछे कर देगी। एक महान लेखक लिखते हैं, अपने आप पर भी उतनी ही मेहनत करो जितनी कि अपने काम पर करते हो। कम से कम इतना तो करें, सुबह जल्दी उठकर किसी शिक्षाप्रद बात को कम से कम 30 से 60 मिनट सुने, पढ़े, सावधानी के साथ नोट्स बनाए। नियमित तौर पर अपने नोट्स की समीक्षा करें। इस बात पर सोचें कि आपने क्या सीखा और आप कैसे इसे रोज़मर्रा की जिंदगी पर लागू करेंगे। अपनी कल्पनाशीलता की ताकत का इस्तेमाल करें और नई जानकारी का किसी तरह से इस्तेमाल करें। यह आपके सीखने और नई सोच को अपना लेने की गति को नाटकीय अंदाज से बढ़ा देगा। साथ ही इस बात की संभावना को भी बढ़ा देगा कि आप उसको मिलने वाले पहले मौके से ही लागू कर दें। अगर आप रोज केवल 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो वह हर सप्ताह एक किताब पढ़ने के बराबर होगा। प्रति सप्ताह एक किताब का मतलब होगा प्रति वर्ष 50 किताबें। 50 किताबें प्रति वर्ष का मतलब होगा कि अगले 10 वर्ष में आप 500 किताबें पढ़ जाएंगे। ज़्यादा नहीं तो आपको किताबों को रखने के लिए बड़े घर की ज़रूरत होगी और शायद तब तक आप उस बड़े घर को खरीदने के काबिल भी हो चुके होंगे। खुद को वह बढ़त दो। मित्र हो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को वह बढ़त दे। इस सूचना के युग में अगर आप नियमित तौर पर नहीं पढ़ते तो आप पर वक्त गुजरने के साथ ही पुराने और दकियानूसी हो जाने का खतरा मंडरा जाएगा। दूसरी ओर अगर आपने हर रोज 1 घंटे भी पढ़ाई कर ली तो आपको हर साल अपने क्षेत्र में पीएचडी के बराबर पढ़ाई कर लेने का मौका मिल जाएगा। आप अपने कारोबार में सबसे स्मार्ट, बेहतर जानकारी वाले और सबसे ज़्यादा बेहतर काम करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। मित्र हो, दुनिया का एक नियम है, ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा सीखना होगा। नियम आसान है, ज़्यादा कमाने के लिए आप ज़्यादा सीखें। आप अपने क्षेत्र में उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं जितनी तेज़ी से आप उसके बारे में
कुछ नया सीखकर उसे आजमाते हैं। आपके निजी और पेशेवर विकास का दूसरा हिस्सा है ऑडियो लर्निंग प्रोग्रामों को सुनना। अगर आप काम पर जाने के लिए कार, बस या ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आप हर साल 500 से 1000 घंटे यात्रा में ही बिता देते हैं। अगर आप इस वक्त को अपने सीखने के वक्त में बदल लें तो आप केवल काम पर आने जाने के दौरान ही 40 घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से 3 से 6 माह के कोर्स के बराबर अतिरिक्त शिक्षा हासिल कर लेंगे। मैंने अनगिनत ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने काम पर आने जाने के दौरान शिक्षाप्रद ऑडियो कैसेटों को सुनकर या वीडियो सुनकर अपनी इनकम 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी तक कर ली है। मित्र हो, जितना संभव हो उतना प्रशिक्षण ले, सीख ले। कामयाबी की तीसरी कुंजी है लगातार सीखते रहना। इसके लिए जरूरी है कि आप हर संभव प्रशिक्षण हासिल करें और अपने दिमाग की संभावनाओं को जागरूक करें। अगर कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम सार्वजनिक तौर पर सिखाया जा रहा हो तो यह निश्चित तौर पर प्रभावशाली साबित हो चुका होगा। उस कार्यक्रम को पेश कर रहे व्यक्ति ने शायद अनेक वर्षों का अनुभव हासिल किया हो। यह भी संभव है कि वह अपना इतने वर्षों का अनुभव आपको केवल 1 या 2 घंटे के कार्यक्रम में ही बताने जा रहा हो। कई बार आप केवल एक सेमिनार में भाग लेकर अपनी हफ्तों, महीनों और सालों की मेहनत को बचा लेते हैं। एक विशेषज्ञ आपको ऐसी बातें बता सकता है जो आपके काम को और अधिक आसान और तेज बना दे। जब आप इन तीनों नियमित पठन, ऑडियो लर्निंग प्रोग्रामों को नियमित सुनना और नियमित व लगातार प्रशिक्षण को मिला देते हैं तो आपके पास एक ऐसा कारगर मिश्रण हो जाता है जो आपको ऐसी तूफानी गति से आगे बढ़ाता है जो शायद इनके बगैर संभव नहीं है। मित्र हो, ज्ञान ही शक्ति है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि ज्ञान ही शक्ति है। यह कुछ हद तक ही सही है। हकीकत में तो वह ज्ञान और ज़्यादा शक्तिशाली है जिसे किसी काम में कारगर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। लाइब्रेरियों में ऐसी सैकड़ों किताबें पड़ी हुई है जो किसी का भला नहीं करती। अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक तरीके में बदलने के लिए आपको अपने दिमाग को नियमित तौर पर नए विचारों से अवगत कराते रहना पड़ेगा। आपको अपने क्षेत्र के बारे में ताज़ा तरीन जानकारी हासिल करनी होगी। आपको अपने क्षेत्र के शीर्ष लोगों के नियमित संपर्क में रहना होगा। आपको हर वक्त अपने काम को बेहतर, तेज, किफ़ायती और आसान तरीके से
करने का रास्ता खोजते रहना होगा। आपको हमेशा अपने उपभोक्ता और ग्राहक की बेहतर तरीके से सेवा के रास्ते खोजते रहना होगा। आपको अपने क्षेत्र में दूसरों से ऐसी बढ़त लेनी होगी कि आप आगे तो है ही आगे ही बने रहेंगे। अपने क्षेत्र के एक बेशकीमती व्यक्ति बनकर। मित्र हो, जिंदगी में आपको अपनी सोच असीमित रखनी पड़ेगी। सूचना के इस युग में ज्ञान ही सब कुछ है और आपके द्वारा हासिल किया जा सकने वाला ज्ञान और उसको जीवन पर लागू करने की सीमा का निर्धारण आपकी निजी आकांक्षा पर निर्भर होता है। आपके हासिल करने की कोई सीमा नहीं है सिवाय उस सीमा के जो आप खुद तय कर लेते हैं। आज आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा कमाएंगे। अपने क्षेत्र के बारे में अपनी जानकारी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसके साथ ही अपने कौशल्य को काम में लागू करने का आपका हौसला और आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हौसला और आत्मविश्वास आपके भीतर विकसित होगा, आपकी अपने बारे में सोच और निजी शक्ति उतनी ही बेहतर होंगी। किसी भी काम में आपको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। मित्र हो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखो। आज ही अपने क्षेत्र से संबंधित किताबों को अपनी लाइब्रेरी बनाना आरंभ कर दे। हर रोज कम से कम आधे से 1 घंटे तक पढ़े। खास बातों को अंडरलाइन और नोट करते हुए अपने काम में अपनी ताज़ा अनसोची कामयाबियों और नाकामियों का परीक्षण करें। क्या वे किसी ऐसे रुझान को दर्शाते हैं जिससे आप कुछ लाभ उठा सकते हैं। अपनी जिंदगी की हर समस्या का योजनाबद्ध तरीके से सामना करें। कल्पना करें कि हल ठीक से उससे उल्टा है जो आप कर रहे हैं। अपने दिमाग को लगातार नए विचारों और नई सोच से रूबरू कराए। ढेर सारे सवाल पूछे। इस संभावनाओं पर भी विचार करें कि आप गलत हो सकते हैं। अपने सफ़र के दौरान शिक्षाप्रद ऑडियो कैसेटों को सुने। अपनी कार को मोबाइल क्लास बना दे, मानो पहिए वाला विश्वविद्यालय। अपने करियर के उस क्षेत्र के बारे में पता करें जहां विशेषज्ञ की मदद आपको तरक्की में मदद कर सकती है। उस क्षेत्र में हर संभव जानकारी हासिल करने के लिए अध्ययन और सीखने की एक योजना बनाएं। आप जो भी करें उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। केवल सकारात्मक, आशावादी, खुश लोगों के साथ ही रहे। ऐसे लोग जिनकी जिंदगी की कोई दिशा है। अगर आप विजेता बनना चाहते हैं तो उनके ही साथ रहे। मित्र हो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनते रहो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
कमेंट में लिखिए। जय श्री कृष्ण।